पहला प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पुनः मैं फिर से एक बार शेयर करूंगा स्क्रीन। एक्चुअली इसका हम जो अभी कर रहे हैं स्वाध्याय, बुक रिव्यू कर रहे हैं, उसका नाम है माइंड पावर, अपने अनंत मन मन को जानो। वीवी रमना की है। इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है कि ये नोट्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, फिर भी हमने किया है थोड़ा बहुत, इतनी मेहनत करके ली है। तो जो माइंड पावर मीन्स माइंड पावर बुक रिव्यू किया है मैंने। तो एक ही पार्ट हुआ है उसका, दूसरा पार्ट, मुझसे नहीं। टोटल 3-4 पार्ट है। ओके। तो अपना आप ये करना है चाहते हैं तो आप म्यूट करें। ठीक है, बोलना है तो हैंड रेज करके, नहीं तो बोले तो बोल सकते हैं, कुछ कुछ आपको लगा तो। लेकिन नॉर्मली आप म्यूट करके रखें। तो माइंड पावर, अपनी अनंत मन को जानो, सेत मास्टर इस बुक में टोटल 4 पार्ट है। एक भौतिक वास्तविकता, दूसरी मन की शक्ति, और तीसरी आत्मा, और चौथी बहुआयामी आत्मा है। ओके। मैं वो सेंटेंस वगैरह ठीक करूंगा। सेठ विज्ञान पर 38 पुस्तक अंग्रेजी भाषा में हुई। तो एक सेठ विज्ञान है क्या? तो एक मास्टर थे वो एक एक लेडी है। तो उनको बता दे, तो उन्होंने ये सब बुक लिखी है। सेट मटेरियल स्विक्स में नेचर ऑफ द पर्सन अननोन लेट वालों, नेचर ऑफ इंडिविजुअल इन मास इवेंट। बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी है। तो टोटल 38 इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। तो हिंदी में इन्होंने लिखी है, उस पर हम करेंगे। पहला भाग जो है ना, वो है भौतिक वास्तविकता। आपका जन्म भौतिक पदार्थ और भौतिक घटनाएं और भौतिक परिस्थितियां और भौतिक वास्तविकता और मानव चेतना को पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर हुआ है। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? इधर से ये है कि भौतिक वास्तविकता क्या है पृथ्वी पर, और पृथ्वी एक स्कूल जैसा है। तो हम यहाँ आके अ, हम कुछ सीखने के लिए आते हैं। हमारा जो अ, कार्मिक जो है, जो जो कर्मस है, वो हम इधर बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो एक मेन है। और हमारी वास्तविकता अभी जो हम है, और जो हमारे अंदर आत्मा है, और ये दो के बारे में बोल सकते हैं कि हम कैसे कनेक्टेड हैं, और हम कैसे हम खुद को जाने, वो इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे हम जब खुद को जानने लगते हैं तो बहुत हल्का लगता है। अभी मैं अडयार से आया तो बहुत हल्का लग रहा है अभी मुझे, कि जो थॉट जो प्रोसेस रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस मीन बहुत सारे थॉट आके है ना, तो हमें कुछ करने को नहीं देते। एक्चुअली वी आर बाउंड बाय आवर थॉट्स। जो थॉट के कारण हम बंधे हैं, बहुत सारे थॉट्स हमको बांध के रखते हैं, तो इसलिए हम हिलते नहीं। अरे, जो भी स्टेजेस है अभी के, तो इसके कारण तो उन थॉट्स को हम कैसे रिलीज करें और कैसे उनको पार्क करें, नहीं तो कैसे एक थॉट को पकड़े, और नहीं तो कुछ भी थॉट नहीं रहने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बुक है, तो हमें भौतिक वास्तविकता, आत्मा का रिलेशन, और बहुत कुछ है इसमें, तो वो सब कुछ हमें बोल रही है। भौतिक वास्तविकता, मन की शक्ति, आत्मा और बहु आत्मा, ये सब कुछ लिंक है। ओके। आत्मवंदन। यस, यस। तो थोड़ा हम आत्मवंदन। रिव्यू करेंगे। आत्मोन्नत, आज जो बुक है थोड़ा रिव्यू करेंगे। और हम्म। हाँ, किसी के पास बुक आ गई है तो बोल दीजिए, न्यू एनर्जी के। तो अभी भी ऑर्डर है तो कीजिए, कल से चालू करेंगे धीरे धीरे।
तो ये भी बहुत, बुक एक एक बार पढ़ने से नहीं होगी, एक दो बार तो, दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा ना। तो अभी सेट विजडम का जो मुंबई में है, तो उसके लिए आगे तो भी समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं। ओके। आध्यात्मिक चेतना के विकास को कई पहलुओं में फैलने के लिए सभी ऊर्जा क्षमताओं को आपकी आंतरिक ऊर्जा से शामिल किया गया है और पृथ्वी नामक एक प्रयोगशाला में आपके द्वारा प्रवेश किया गया है। ओके। तो ये कोई स्कूल बोलता है, मैंने स्कूल बोला था, तो बीच में प्रयोगशाला भी है। तो ये पृथ्वी अलग है, पृथ्वी जैसे और रहेंगे, लेकिन अभी जो है वो पृथ्वी एक अलग है। इधर जो आते हैं तो क्या करने के लिए आते हैं, खुद को टेस्ट करने के लिए आते हैं। और हम जो है, तो ये सब ये प्लान करके आ गए जो। और आखिरी 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 बार हमने ऐसा पढ़ा है कि हम जो जो थॉट थॉट रखते हैं उसी हिसाब से सब कुछ होता है। तो आप बस का लीजिए, ट्रेन का लीजिए, फ्लाइट का लीजिए, तो आज सुबह ही सो उठते हुए लगा कि नहीं आज थोड़ी तकलीफ होगी, तो तकलीफ होती है। कभी एक दिन में कैसा होता है कि हम ये कुछ काम करने के लिए गए और बस लेट मिली, तो उस दिन पूरी चीजें लेट होने लगती है। आपने कभी महसूस किया है कि नहीं? देखो, मैंने तो किया है ऐसा। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी एक दिन में फास्ट होती है, सुबह काम हुआ ना तो सब कुछ उस दिन इतना अच्छा जाता है ना, सब हमारे काम होते हैं फट 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 होते, बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी होता है। ये नॉर्मल लोगों के ऐसा होता है, लेकिन जब हम ध्यान में हैं तो हमारा हर दिन अच्छा होता है, हर दिन। और हम जो सोचते हैं वही होता है। तो इस पर, इसलिए हमें अपने सोच पर थोड़ा काबू काबू लेना है, कंट्रोल करना है उसको। आज समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ? इज इट ओके? ओके। हाँ। हाँ। तो हमें इस पर काम करना, जो भी होता है विदाउट हमारी परमिशन से कुछ नहीं होता है लाइफ में। कोई भी हमें कुछ भी आके बोलता है, उससे पहले आप देख लीजिए कि खुद को जानना है कि हमने उसको परमिशन दिया इसलिए वो बोलता है। हमने सुनना ही बंद दिया, नहीं तो हमने उलट जवाब दिया तो वो नहीं बोलेगा। इग्नोर किया तो नहीं बोलेगा। वी आर गिव परमिशन, सो हमारे परमिशन के सिवाय इस अर्थ पे कुछ भी नहीं होता है। अभी जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, चल रहा है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी इमेजिन करके रखा है, इसलिए होता है। और कैसा है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो, नहीं हो ऐसा, तो उसको यूनिवर्स को जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको यस नो का पता नहीं चलता है। लेकिन आप जो थॉट करते हो ना, वो पता चलता है। जैसा लगता है कि हमें एक आदमी को नहीं देख रहा है, लाइफ में वो आ गया तो तकलीफ होता है, दुख होता है, तो हम उसके बारे में जब सोचते हैं ना, तो हम एक्चुअली सोचते हैं कि वो नहीं आए। लेकिन क्या होता है, वही आदमी और लेडीज बार बार आता है, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता चलता है कि आप क्या, यस नो का उसको नहीं पता, लेकिन जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके पास वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये होता है। आर यू गेटिंग माई सेंस? है ना? समझ में आ रहा है ना? ये तो हम्म। क्या यस करता यस। है कि नहीं, मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और समझ में आएगा तो मैं इधर से फाइल ओपन करके ऐसा कर सकता हूँ, है ना? शेयरिंग में हाँ। पढ़ सकते थे। हाँ, पढ़ सकते हैं ना। तो स्क्रीन में नहीं आता है, ठीक है, मैं कैसा करता हूँ, पढ़ सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा चाहिए फिर, ठीक है। जान सकते हैं ना। हाँ। यस। आप पढ़ेंगे तो हम लोग जान सकते हैं। जब आप यहाँ पैदा होते तो आपके आंतरिक दुनिया से पृथ्वी पर गतिशील होकर विकास को, दूरी को पूरी तरह समझने की क्षमता होती है। आप आत्म चेतना के विकास के लिए अनंत संभावना है तथा अपार शक्ति आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है। तो दूसरा क्या बोलते हैं कि हमें सब कुछ पता रहता है, जन्म से पहले, जन्म लेते वक्त भी पता चलता है, छोटे कुछ साल रहते हो तब तक हमें सब कुछ पता चलता है, 1 1 ईयर 5। लेकिन जैसे जैसे हम विचार करने लगते हैं ना, तब वो शक्तियां सब जाती है।
हमारे से। और अभी हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि वो विचार हो गए, हम स्टेबलाइज हो गए, हमें थोड़ी अच्छी लाइफ भी हो गई है। हाँ, सब में अच्छे प्रसंग है, दुखे भी प्रसंग सबके लाइफ में रहते हैं, सबके लाइफ में, लेकिन अलग अलग होते हैं। लेकिन हम कैसा उसको लेते हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए हम जब ध्यान में आए तो उसको हमें फेस करने की एक ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो उस हिसाब से हम जाते हैं, है ना। तो हमें हमें अभी क्या करना चाहिए ये समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे। इमिडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आप सोचा तो आएगा। तो आज मैंने ओशो का थॉट रखा था स्टेटस पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दूसरों की कार्बन कॉपी नहीं बनेंगे। नहीं तो वो कार्बन कॉपी तो हमेशा कार्बन कॉपी रहती है, और वो अच्छी नहीं दिखती, ऐसा है। तो हमें खुद को जानना है, और हम खुद क्या है उसे पहचानना है धीरे धीरे। उसके लिए हम ध्यान कर सकते हैं, और पर्पज ऑफ लाइफ हमें समझ में आना चाहिए। तो जो पर्पज ऑफ लाइफ है, मैं थोड़ा बुक से अलग भी जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं जाना है। तो हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो थोड़ा नोट करके लिखना है। ठीक। तो वही हमारा पर्पज रहता है, वही हम बात सीखने के लिए आते हैं। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है। तो वो चीज़ है, मैं 9:30 तक ये करूंगा, उसके बाद मैं मेडिटेशन लूंगा। तो वो है, होता है। ठीक। बाहर जाने से कुछ मतलब नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। तो इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और धन आपके उपयोग के लिए तैयार है। आप भी कोशिश कर ले कि समुद्र कभी नहीं सूखेगा, अटल। आप कितना भी उपयोग कर ले तो ब्रह्मांड की ऊर्जा और धन काम नहीं हो। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक देने के लिए ब्रह्मांड हमेशा तैयार है। इस ब्रह्मांड में आत्मा का कोई भी अंश महत्व नहीं होता। सभी जीवित प्राणियों की सर्वशक्ति मान्यता है इसके आंतरिक संसार में निहित है, और अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं उसे प्रदान करने की क्षमता आपकी आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित है। आपको इसे दुनिया में किसी भी ताकत के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी शक्ति की कृपा पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे अंतर्निहित है, मीन्स हमारे अंदर ही है सब कुछ। तो उसे हमें टैकल करना आना चाहिए, सामने लेके आना चाहिए। तो वो एक बार आ गया तो हो जाएगा। आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, मैं बोलता हूँ इग्नोर ही करो उसको। आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, नहीं तो जाना नहीं चाहते हो उस जगह, तो आपको उस उसको भूल ही जाना अच्छा है। वो मित्र हो, कोई भी हो, दोस्त हो। कोई दोस्त हमें बहुत तकलीफ पहुंचाता है तो उसको हमें भूल जाना। हमें अंदर आना नहीं चाहिए कि वो आएगा आएगा, मिलेगा मिलेगा, बोलेगा, फोन करेगा, ऐसा आना ही नहीं देना। हम अपने काम में लगेंगे, जो भी हमारे लिए अच्छा है उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, फोन आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बारे में हमें सोचना नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं जाता। जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में सोचना ही बंद करें धीरे धीरे। और जिधर हमें अच्छा लगता है उस पर हम फोकस करें, तो अपने आप चीजें बदलने लगती है, चीजें बदल लगती है, बहुत सारा अच्छा लगता है। मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया ऑफिस में। एक बंदा था, बहुत तकलीफ देता था, तो उसके मैं बोलता था कि वो नहीं मेरे सामने आए, नहीं मेरे सामने, मैं मीन्स मेडिटेशन से पहले का बात है। वो ऐसा करता था मैं, तो वो क्या होता था, दिन में एक बार तो आता ही था सामने में, ऑफिस में। तो ऐसा भी होता। तो हमें खुद को कंट्रोल करना है, ये देखना है कि नहीं। तो वो इम्पोर्टेंट है। इस ब्रह्मांड में आपके जीवन में बिना आपके दर्शन, कल्प, लक्ष्य और अन्य महत्वाकांक्षाओं भी कुछ भी अपने आप नहीं आ सकता। आपके जीवन में कोई भी भौतिक घटना जिसकी आप उम्मीद नहीं करते है, आपके जीवन में बहुत ही स्थितियां वैसी होती है जैसे आप आंतरिक रूप से अनुभव कर रहे हैं। विवेक से सोच विचार और लक्ष्य चुनने की जिम्मेदारी और स्वतंत्र आपके अपने हाथों में है। ऊर्जा आपके जीवन को इस तरह बदल सकती है जैसे आप चाहते हैं। यही यही कोई व्यक्ति जीवन भर किसी बीमारी की पीड़ित रहता है
तो इसका मतलब है कि उसके द्वारा वह रोग जन्म लेने से पहले ही उठा लिया गया था। और एक चीज है, मैं बोल देता हूँ, इधर ही है, मैंने देखा था। मैं वो शेयर करता हूँ आपको। वो अच्छा लगा है, ये विजडम का है। मैंने वो शेयर किया था, आपको देखा है कि नहीं पता नहीं आपने। तो वो अच्छा है बहुत। सेठ विजडम का ही है। सेठ। तो उसमें बहुत अच्छा दिया है। आप, मैंने वो शेयर किया है सबको। आप वो पढ़ सकते हो तो देख लीजिए। ए, है ना? हमारा जन्म अलग अलग में होता है, वही बच्चों के बिना एक जन्म, एक महिला के रूप में एक जन्म, एक पुरुष के रूप में एक जन्म, एक भिखारी के रूप में एक जन्म। हम अलग अलग जन्म लिए होते हैं, लेकिन हम अभी नहीं जानते। वो इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने अभी 200 जन्म देखे हैं, लेकिन अभी 200 आप पूछोगे कि कौन सा है, अभी नहीं पता नहीं। जो जो मुझे अच्छे लगे, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं मेरे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छे में बोल देता हूँ मैं, लेकिन सबके लेसन लेने के लिए बुरे भी जन्मे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो हमें उसको टटोलना आना चाहिए। तो वो एक बार हो गया ना, तो ये आपको कुछ मायने नहीं रखेगा। आपको जितने जन्म आपको पता चलेंगे, तब तब वो आपके इतना उतना आप हल्के बन जाओ। ऐसा है। तो कुछ ये नहीं लगता है हमें, क्या क्या है क्या नहीं है। ओके। यस। रिपीट मालूम है सर। हाँ। नहीं नहीं, अभी जो पैरा था वो ही पहले का ही है, जन्म के इसका ही माँ के हाँ, नहीं वो बुक से ही लिखा है, लिया है मैंने वो। वॉइस से वो लिखा है, वॉइस वॉइस टू टेक्स्ट करके लिखा है, टाइप नहीं किया। हम्म, हम्म, मैं हम्म, बताता हूँ, वो अपने आप मोबाइल में वो बनता गया, ऐसा है। प्रकृति की सारी संपत्ति आपके उपयोग के लिए है, तैयार है। प्रत्येक मनुष्य इस प्रकृति को अभिन्न अंग है। मानव जाति और अन्य सभी प्रजातियों प्रकृति के सुरक्षा में किसी भी व्यक्ति का प्रकृति द्वारा अस्वीकार, उपेक्षा या बेरहमी से त्याग नहीं किया जा सकता। माँ के गर्भ में जितना स्वस्थ शिशु होता है, प्रकृति के गर्भ में उतना ही स्वस्थ प्रत्येक प्राणी में होता है। हम्म, और एक पेड़ को अपने भोजन के लिए जमीन से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, धूप के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। ठीक। प्रकृति पौधे को सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। तो एक है कि हम हमें ये प्रकृति है जो निसर्ग देता है, भूखे नहीं मरने देती। गरीब से भी गरीब हो और श्रीमंत से भी श्रीमंत हो, भूखा नहीं रखती। हाँ, उसने ऐसा खुद के लिए चुना है, वो बात अलग है। ये सामने खाना है और नहीं खा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन खाना तो सबको मिलता है ना। लेकिन मनी ऊर्जा है वो सबके लिए सेम नहीं, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। वो एक शनिदेव जैसा काम करती है। किसी को कम है तो कैसा रहना सिखाती है, किसी के ज्यादा है उसको भी सिखाती है, लेकिन अलग अलग ढंग से। लेकिन जिसके पास मनी रहता है तो वो थोड़ा लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग रहता है उनका। ज्यादा उनको इतना टेंशन नहीं रहता जितना गरीबी को रहता है। लेकिन उसमें भी प्लस माइनस है। लेकिन बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। पैसा भी बैलेंस में मिलना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, है ना। तो वो है इस ब्रह्मा ये ब्रह्मांड आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भाग लेने के लिए हमेशा तैयार है। जो आप चाहते हो उसको आपको मिलने के लिए बहुत बहुत कुछ करता है। ठीक है। ठीक है, हम इधर ही रुकेंगे। पहला बुक पढ़ी है, मैंने कुछ लिखा है 4-5 पेज, तो मैं बाद में करता हूँ, आप करता हूँ शेयरिंग। आज ध्यान देंगे अच्छे तरह।
बुक तो पड़ी है। किसको किसके पास आ गई न्यू एनर्जी बुक? आ गई? किसको मिली क्या? अभी एक वन मेरे पास भी आ गई। आपके पास आ गई? हाँ जी, दो आ गई। अरे वाह, दो आ गई। कौन सी वो? न्यू एनर्जी और एक है क्या? एक और है उसी का सेकंड पार्ट। हाँ, वो भी अच्छे हैं। पहले न्यू एनर्जी करेंगे, बाद में वो करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो दोनों की कुछ 1100 रुपये कुछ है। तो हाँ, 1100 कुछ की है। हाँ, तो दोनों ले सकते हो। मैशो पे थी, मैशो पे तो। 1108 है। हाँ, वो दोनों भी बुक अच्छे है, ले सकते हो। वो अभी सेट विजडम के लिए बहुत अच्छे है। तो मैंने भी दो लिखे, दो लिए एट ए टाइम, दो ही लिए मैंने भी। चित्रा जी ने कैसे लिए वैसे ही वो मैंने लिए। वो असल में एक नहीं मिल रही थी, वो दो ही मिल रही थी एक क्या साथ। एक नहीं मिल रही है? अभी हाँ। वो भी नहीं है। हाँ, एनर्जी। मैं मैं 4 दिन से पीछे लगी है। अमेजोन पे थी ही नहीं, फिर नहीं, फ्लिपकार्ट पे मैं थी। रात को दिन को ढूंढ रही है। आई वैसे थिंक। इसकी कीमत ना 240 रुपए थी, लेकिन थ्री जब सब एटीन लोगों थी, ने, 318 न्यू एनर्जी की। हाँ, और वो एकदम इतनी महंगी हो गई। अच्छा, नीपू तीन जी ने सौ ऑर्डर की? अठारह नीपू जी, आपने ऑर्डर की? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक आएगा सर। आएगा ना? हाँ, उनका टाइम लगता है, इसलिए वो उन्होंने बोला, इसलिए मैंने जल्दी भेजा था अमेजोन से। हम्म। और माधुरी जी, दामोदर जी, आप भी ऑर्डर करें। मैं सब चेक किया, मीशो पे चेक किया, उस पे चेक किया, नेप्टल पे चेक किया, बहुत चेक किया। नहीं मिल रहा है। हाँ, ठीक है, मिलेगा मिलेगा। ढूंढना है अभी तो मेहता पब्लिकेशन है, उनसे देखेंगे। हाँ, मैंने स्पेशल पे भी देखा, किधर बुक स्टॉल में ऐसा मिल रहा है क्या, कौन से भी। ओके। एमबी फ्लिपकार्ट पे भी पब्लिशिंग। है। यस। एमबी फ्लिपकार्ट में नहीं पब्लिशिंग मिल लिखा रहा हुआ है। है। नहीं है, बुक नहीं है। एमबी। ठीक है, थोड़ा देखते हैं मेहता पब्लिकेशन से मिलता है क्या। सभी ऑर्डर करिए। और सबको अभी टाइम हो गया है। आपको कुछ ध्यान के लिए कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। उनको ध्यान हो क्या? कुछ तो हो गया है, वो पेपर का, पेज पेपर का। ओके। अभी वो हम्म। सेट विजडम का है, सब वर्कशॉप है ना, अभी टाइम है, सब लोग मांगते हैं पुस्तक। तो जैसे ही मिले वो लेना है। ठीक है। यस, सोनिया जी भी आ गए। सोनिया जी ने भी मंगाया होगा ऐसा, मैं वो तो न्यू एनर्जी को। और सब करेंगे। जय माला जी है। होंगे होंगे होंगे। ओए, ठीक है। अभी मैं म्यूट करता हूँ। सुप्रिया जी को पहला म्यूट करना पड़ेगा, अभी ध्यान का टाइम है। ठीक है। चलो ध्यान करेंगे, आप कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, तो हमारा जो है, तो नहीं तो मेरा अकेले का ध्यान हो जाएगा। ठीक है। यस। यस, आराम से बैठिए। यस। चश्मा निकाल के रखिए। यस। सीट। सीट। जल्दी जल्दी करेंगे। यस, जिसको हो सकता है वो कैमरा ऑन करे। जिसको नहीं होता है, प्रॉब्लम है, तो छोड़ दीजिए। आप पर है सब कुछ। ओके। अडेयर। अडेयर का मेरा अच्छा रहा। चेन्नई का। वो थियोसॉफी की एनिमेशन भी ध्यान में आई थी मेरे। उनसे मैं मिला। ठीक है। आंखों को बंद कीजिए। पैरों को, पैरों को उंगलियों, पैरों को आप क्रॉस कीजिए। हाथों को, हाथों की जो उंगलियां उसको क्रॉस करके रखिए। और आंखों को बंद कीजिए आराम से। ओके। आराम से आंखों को बंद कीजिए। ठीक। धीरे धीरे हमारे सांसों पे ध्यान देना है। हाथों को क्रॉस करना है। पृथ्वीराज, हाथों को क्रॉस करके रखना है। बोट एक हाथाशी करून द्यायचे। हाँ, पूरा ध्यान अभी हमारे श्वासों पे देना है। श्वास को एक बार लेना है और छोड़ देना है। आराम से करना है।
सांस को लेना है और उसे छोड़ देना है आराम से। पहला हम ओमकार करेंगे, उसके बाद हम हमारे अंतर की यात्रा करेंगे। ओमकार करेंगे, एक बार 3 बार करेंगे, एक दो बजे जैसा जैसा मैं एक बोलूँ तो श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, हमारा ध्यान अपने श्वासों पे रहना है। धीरे धीरे हम अंदर जाएंगे, श्वासों के साथ हम हमारे अंदर की यात्रा करेंगे। श्वासों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे हमें रिलैक्स होना है। अपने पैरों को शीतल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। दिन भर का आपने काम किया है, उन लेग्स को रिलैक्स कीजिए। पैरों की उंगलियां, टोज, उसको रिलैक्स करना है। घुटनों को रिलैक्स करना है। पूरे दोनों पैरों को हमें रिलैक्स करना है आराम से। बाद में हमारे लंबर बोन, स्पाइनल कॉर्ड, लोअर स्पाइनल कॉर्ड, मिडिल स्पाइनल कॉर्ड, अपर स्पाइनल कॉर्ड, उसको हमें रिलैक्स करना है, आराम देना है। उसके बाद पेट, पेट की अलग अलग ग्रंथियां, हमारा लिवर, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, उन सभी को हमें रिलैक्स करना, आराम देना, आराम से। उसके बाद हम हमारे दोनों हाथ, उन दोनों हाथों को हमें रिलैक्स करना है। हाथों की 10 उंगलियां, हमारा मनगढ़, हमारे बाहु, उन सभी को रिलैक्स करना है आराम से। उसके बाद हमारी नेक, गर्दन, आगे वाली गर्दन, पीछे वाली गर्दन। उसके बाद हमारा स्पाइन, सॉरी, उसको भी रिलैक्स करना। उसके बाद हमारा मुंह, उसके आसपास का एरिया, हमारे नाक, उसके आसपास का एरिया, हमारे दोनों कान, उसके आसपास का एरिया। उसके बाद हमारी आंखें, उसके आजू बाजू का एरिया, उन सभी को हमें रिलैक्स करना है, आराम देना है, शीतल बनाना है, थोड़ा उनको रेस्ट देना है। उसके बाद हमारा अपर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, लोअर ब्रेन, उस सबको हमें रिलैक्स करना।
धीरे धीरे हमें पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, धन्यवाद देना है, आराम देना है, शीतल। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, आराम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऊपरी सांसों पे ध्यान देना है। मन में कोई भी विचार आए तो उसे आने दीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए।
आत्मवंदन सभी भी धीरे धीरे बाहर आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को लाओ आराम से। तो सबको धन्यवाद देना है, खुद के शरीर को, खुद की आत्मा को, खुद की चेतना को, इस पृथ्वी माता को, सूर्य देव को, चंद्रदेव को, सबको धन्यवाद देना है। और धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है, आराम से अपनी आंखों पे हाथ रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से बाहर। और देख, और तालियां बजानी है। बस सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस कैसा लगा ध्यान, आप बोल सकते हो, कुछ शेयर भी कर सकते हो। सोनिया जी आप बोल सकते हो, विवेकानंद जी आप बोल सकते हो, सुप्रिया जी बोल सकते हो, नीपू जी बोलिए। दीपू जी का ऑन है। नमस्ते सर। यस। ध्यान अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा हुआ। गहरा हो गया ना? जी जी, यस। गहरा हो गया। दोनों थे ना आप? थैंक यस। थैंक यू। जी जी, दोनों है। हाँ, थैंक यू। जी, थैंक यू सर। यस। गुड नाइट, गुड नाइट। यस। सुप्रिया जी, चित्रा जी, माधुरी जी, सोनिया जी, विवेकानंद जी बोलिए। विवेकानंद जी आप विदाउट कैमरा बोल सकते हो। ओके। यस। माधुरी जी आप लिखो, नहीं बोलना, ठीक है? यस। सुप्रिया जी, विवेकानंद जी बोलो। 11 सर। अच्छा हुआ ना? हाँ। हाँ, और मैंने आपको जो बोला है वो कर रहे हो ना आप? हाँ। हाँ, वो भी कर। और दीदी जी है, दीदी है, दीदी है। यस। यस चित्रा जी बोलिए। क्या जी? आपका अनम्यूटेड। यस। यस चित्रा जी, आपका आवाज। हाँ, आप भी बोल सकते। आत्मबंधन सबको। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान लगा। हम्म। हम्म। और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आई है तो आज हम्म। बहुत दूर। बोलिए, कहाँ कहाँ अ- घूम के आए? आपने उतने दिन क्या किया सर वहाँ? हाँ, मैंने एक मिनट। आपने उतने दिन क्या किया वहाँ? हाँ, एक मिनट में बंद करता हूँ।